Hello everyone, welcome back to Knock Knock Air Education. Here we have Sejal with us, who has secured All India rank 37 this year in IIT JAM MA. So a very big congratulations to you, Sejal. Thank you, ma'am. Congratulations, Sejal, for this achievement. Thank you, sir. सजल, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हो, आपकी बैचलर्स कहाँ से हुई है एंड किस तरीके से आपने क्या किया है, मतलब तैयारी स्टार्ट की है. Myself Sejal from Rama district Bhinda and state Punjab. I have done my schooling from Star Plus Convent School Rama and now I am pursuing my graduation from Lakshmi College Delhi University. Okay. And आपने IIT JAM के एग्जाम के बारे में कहाँ से जाना और किस तरीके से तैयारी स्टार्ट की आपने? सर फर्स्ट ईयर में तो एज सच मुझे इस एग्जाम के बारे में इतनी कोई नॉलेज भी नहीं थी और ना ही मेरा कोई इधर फोकस भी नहीं था. बस सीनियर से सुना था कि MSc हम IIT से भी कर सकते हैं, पर मेरा सिविल सर्विस की तरफ ज्यादा ध्यान था. तो सेकंड ईयर में पर लॉकडाउन में मतलब BSc सारी ऑनलाइन गई तो कुछ कोई कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं हो रहे थे. तो मेरी और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि ऑनलाइन हम कोचिंग लेनी स्टार्ट कर देते हैं ताकि ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो जब अनअकैडमी का नाम सुना था तो IIT JAM का कोर्स था एक, और फिर गौरव अग्रवाल सीनियर गौरव अग्रवाल की वीडियो देखी थी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया और मैंने इंटरेस्ट से था. तो फिर जैसे ही बस प्रिपरेशन स्टार्ट की फिर तो ये हो गया था कि JAM क्लियर करना है और IIT से करनी है ऐसे. ओके. तो फिर सैजल आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी इस एग्जाम के लिए, जब एक बार कंफर्म हो? मैम पहले तो इंटरव्यू से मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था. आपकी पूरी समझ आ रही थी और सिलेबस मैंने सारा कंप्लीट कराना था और तो सिर्फ आपको ही फॉलो करी थी. और फिर अगस्त तक मतलब आपने आधा सिलेबस तो कवर करा दिया था. फिर मैंने साथ में सागर सर को भी फॉलो किया क्योंकि सुना था कि प्योर के लिए सर ज्यादा अच्छे हैं और अप्लाइड के लिए आप बहुत ज्यादा अच्छे हो. तो मैंने आप दोनों को फिर अगस्त से पूरे अच्छे से फॉलो किया. ओके. सचिन, जैसे स्टार्टिंग फेज में दिक्कत ये आती है कि अनअकैडमी पे कहीं ना कहीं, मतलब ये जो मैंने ज्यादा बच्चों से स्टार्ट सुनता हूँ कि एजुकेटर कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, कि मतलब बेसिकली बहुत सारे वहाँ पे एजुकेटर्स हैं. तो उस तरीके, मतलब आपने किस तरीके से आपने चूज किया, आपने कैसे आपने क्लासेस ली, कैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे इन्हीं एजुकेटर मुझे फॉलो करना है? सर मैंने इंटरव्यू में देखा था मतलब मैम का, तो वहीं से मैंने सीधा मैम की क्लास लगाई तो मुझे मैम की समझ आ गई थी और मैम ने बोला था कि मैं सारा सिलेबस भी कवर करवा दूंगी. तो बस मैम को ही फॉलो कर रही थी मैं. बाद में मुझे प्योर के थोड़े से वीक लग रहे थे कॉन्सेप्ट तो सागर सर का भी नाम सुना था स्टूडेंट से तो मैंने सागर सर को भी साथ में स्टार्ट कर दिया. बाकी प्रैक्टिस वगैरह आपके जो लाइव क्विजेज होते थे वो संडे स्पेशल वो बहुत काम आते थे. तो मैं आपका और मैम के लाइव क्विज तो हमेशा अटेंड करती थी तो उससे मेरी प्रैक्टिस होती थी. ओके. तो सैजल देन यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, उसके बाद कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी आपने दिए होंगे तो वहाँ पे आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखती होगी, तो फिर उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? सपोज कुछ ठीक नहीं जा रहा है तो कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया? मैम अगस्त में तो मेरे 20 से ऊपर कभी मार्क्स बनते ही नहीं थे तो मैंने बस पहले तो स्टडी टाइम इंक्रीज किया. फिर धीरे धीरे मतलब जो कॉन्सेप्ट लगे वीक है तो मैंने वहां पे फोकस किया और फिर नवंबर में धीरे धीरे बढ़ने लगे और जनवरी तक मतलब 50 तक पहुंच गए. फिर थोड़ा सा खुद पे भी कॉन्फिडेंस हुआ और फिर बस यही करती थी जो कॉन्सेप्ट मुझे वीक लगता था उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी और फॉर्मुलेस अच्छे से याद करती थी कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले. ओके. तो जैसे आपको पता है, जैसे जैसे आपने बोला कि मेरे कुछ वीक टॉपिक्स रहते थे, तो स्टार्टिंग डेज में जब जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो आपको कितनी नॉलेज थी या लीनियर अलजेब्रा के बारे में, रियल एनालिसिस के बारे में, आईसी के बारे में, ओडी के बारे में, कितना क्या आपका स्टार्टिंग लेवल था एंड कैसे कैसे आपने उस पे कमांड हासिल की है? सर नॉलेज तो मतलब बिल्कुल नहीं थी क्योंकि ऑनलाइन थी सारी क्लासेस तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी मैं. और मैम से डांट भी बहुत खाती थी स्टार्टिंग में मतलब कुछ नहीं आता था सारे कॉन्सेप्ट गलत थे. पर फिर मैंने मतलब क्लास में कंपटीशन इतना था तो खुद को भी थोड़ा सा हुआ कि मतलब अच्छा करना है परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब स्टडी टाइम इंक्रीज करके बुक्स मैम ने जो बोली थी वो सारी फॉलो करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करे. फिर देन धीरे धीरे हो गया था. ओके.
ओके सेजल, देन जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिर फाइनली जब एग्जाम देने गए, सो हाउ डू यू फील लाइक कि हाँ कि एग्जाम ठीक था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, होगा नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन दिमाग में आए होंगे, तो कैसे डील किया उनके साथ? मैम फर्स्ट टाइम था, मतलब गलतियां भी बहुत करके आई, अटेम्प्ट ही नहीं करना आया, अटेम्प्टिंग बहुत गलत थी मेरी। और जब एग्जाम हॉल से आई तब भी मैं रो रही थी, मुझे लग रहा था मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि कहाँ से आ गए, मतलब इस बार पैटर्न भी सारा चेंज हो गया था। तो बाकी पर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो फिर एग्जाम के लिए आपने कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था कि मुझे ऐसे ऐसे मुझे पैटर्न्स मतलब ऐसे ऐसे मुझे सेक्शन को अटेंड करना है, या फिर रैंडमली जो भी क्वेश्चन आया वो? सर जैसे मैं मॉक टेस्ट बार बार दे रही थी तो पता लग रहा था कि कौन से टॉपिक्स वीक है, तो मैं उनको लिख लेती थी। और फॉर्मुलेस जैसे अप्लाइड है तो फॉर्मुलेस याद नहीं रहते थे, तो मैं उनके वॉइस नोट भी बना लेती थी। और फिर सुबह सुबह पहले मैं वॉइस नोट ही सुनती थी अपने। ओके और मतलब एक कॉपी ले रखी थी, जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो मैं उस कॉपी पे सारे क्वेश्चन उतारती थी। फिर एंड में फैब में मैंने वही कॉपी अच्छे से करी। ओके ये दो स्ट्रेटजी। ओके ओके ठीक है, तो उसके बाद मतलब इतना सारा लो लिया आपने कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं होगा, रिस्पॉन्स शीट आई होगी, कहीं ना कहीं किसी आंसर की से मैच की होगी, ऑफिशियल से मैच की, तो फिर से रोने लग गए या खुश हो गए थे? मैम 2 दिन तो मैं खुद ही देख रही थी, यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियोस आ रही थी, तो इतना हो गया कि चलो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने घर पे पहले पहले दिन तो ये बोला था कि सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो मम्मा को भी थोड़ा सा हुआ कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, मैं रात तक पढ़ती रहती थी। तो मम्मा कहते चलो, मम्मी ने थोड़ा सा मोटिवेट किया। फिर 2 दिन बाद मैंने बोला कि मम्मा सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो घर वाले कहते ठीक है चलो सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है। फिर हफ्ते बाद कोई मतलब इंस्टीट्यूट बार बार की तो निकाल रही थी, तो थोड़े से बढ़ते गए मेरे। फिर 40 आए, फिर 45, मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया, तो मतलब इजी हो रहे थे मार्क्स। ओके। तो कहीं ना कहीं मतलब जो कीज जैसे से आती आ रही थी वैसे से आपके मार्क्स भी बढ़ते जा रहे थे। मतलब फाइनली आंसर की के बाद कोई और की तो नहीं आई ना? नहीं तो ठीक है, फिर ये बढ़िया है। तो फाइनल आंसर की में आपके कितने मार्क्स बने? सॉरी सर, आवाज कट रही है। फाइनल आंसर की में आपके कितने मार्क्स बने थे? सॉरी सर, आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? Am I audible? यस सर, यस सर, अब आ रही है। क्या मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि तो आपका फाइनल आंसर की में कितने मार्क्स बने? सर 52.33 बने थे, और पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई थी एंड में। इससे ज्यादा मेरे कभी मुंह में आए नहीं थे। ओके चलो ये बढ़िया है फिर। मतलब एग्जाम देने के बाद आके रोने का कुछ तो बेनिफिट होता है, तो रो लेना चाहिए, राइट? यस मैम, कह सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका, फैमिली का? 37 रैंक ड्रीम होता है लोगों का, और आपकी आ गई, तो कैसा था रिएक्शन सबका? यस थोड़ा सा जरा स्टेप हो गया था। यस सेजल। यस सर। सर जिस दिन रिजल्ट आया था, मतलब उस दिन भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं पेज को राइट राइट साइड स्क्रॉल कर रही थी कि क्या पता 37 के पीछे 0 हो या फिर कोई और डिजिट होगी। तो पूरी मतलब शॉक थी मैं। फिर मैंने मतलब घर पे फोन किया सीधा, मतलब पीजी में थी उस टाइम। तो सभी को, मतलब मम्मा पापा और अपनी सिस्टर को, सभी को कॉन्फ्रेंस पे लगा के अपना रिजल्ट बताया। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई। ओके। तो एक क्वेश्चन और है कि क्या ये जो एग्जाम है आईआईटी जैम का एग्जाम आपके घर में सिर्फ आपने क्वालिफाई किया या आप किसी और पर्सन से मोटिवेट हुए इस एग्जाम के लिए? नहीं सर, हमारे घर में मतलब पता भी नहीं था आईआईटी जैम के बारे में, मुझे भी नहीं इतना अच्छे से पता था। तो मतलब 12th के बाद तो नीट और आईआईटी के बारे में सुना था, बीएससी के बारे में अब भी मतलब सभी को बताना पड़ रहा है, मतलब कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ है, मतलब सभी के लिए नया ही है। ओके। So, Sejal, any suggestions, tricks that you would like to give to your juniors, those who are preparing for 23? यस मैम, मैम मैंने
एक मतलब हमेशा एक गलत चीज करती थी। मतलब जैसे मैं कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लेती थी, फिर उसे 15 दिन अच्छे से करती, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़ लेती, और जो पीछे सब्जेक्ट छोड़ती थी उसे टच भी नहीं करती थी। तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी दिसंबर में, क्योंकि फॉर्मूले मैं सारे भूल जाती थी उस वजह से। फिर मैंने जनवरी से दोबारा स्ट्रेटेजी चेंज करी, फिर मैं सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेने लगी और फॉर्मुलेस वगैरह एक कॉपी पे लिख के फिर सुबह याद कर दी थी। तो ये गलती मतलब मैं चाहूंगी कि जूनियर्स अवॉइड करें, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होगी। रिविजन, as I एग्जैक्टली always say, sir says in the class, यस रिविजन जरूर करो। यस मतलब मैम। चाहे मतलब हफ्ते में एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन कर लो, बट रिवीजन जरूर करो उस टॉपिक का जो भी आप पहले पढ़ चुके हो। यस सर। बाकी आप दोनों के जो लाइव क्विजेज होते हैं वो जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है और टाइम मैनेजमेंट भी, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, तो आप सिली मिस्टेक पे कैसे मतलब क्या कहना चाहोगे? सिली मिस्टेक करनी चाहिए स्टूडेंट्स को या नहीं करनी चाहिए? सर अगर सिली मिस्टेक्स करते हैं तो मैम से डांट भी पड़ जाती थी। ओके ओके, तो धीरे धीरे वो हट गई थी। चलो ये बढ़िया रहा एक फिर। यस सर, एक जो वॉइस वाला ऑप्शन आया था अकेडमी में वो बहुत अच्छा था। मतलब अगर तुक्के भी लगाते थे तो वहां पे भी पकड़े जाते थे। तो आ जाओ फिर, आ जाओ, रेज हैंड में आ जाओ, एंड देन यस वहां पे एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को, किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को किया है। यस सर। I think इस जर्नी को आप लोग याद रखोगे लाइफ टाइम, है ना? यस मैम कि अगर हमेशा गलती याद करें रखेंगे। तो पकड़ में जाएंगे और फिर डांट भी पड़ेगी। यस मैम। चलो तो बढ़िया। सैजल, अपनी इस पूरी अचीवमेंट का आप क्रेडिट किस किस को देना चाहोगे? दोस हु वर द पार्ट ऑफ योर सक्सेस? मैम सबसे पहले तो मैं अपने मम्मा को देना चाहूंगी, क्योंकि जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, मुझे लगता था मेरे से नहीं होगा, तो मम्मा हमेशा कहते थे कि क्लियर ना हुआ तो चलो कोई नहीं, मतलब तुम्हें नॉलेज मिल रही है, हार्ड वर्क करी हो, इनफ है। तो थोड़ी सी हिम्मत आती थी। और मेरी सिस्टर भी थी, वो बार बार सपोर्ट करती रही कि पढ़ लो फिर आगे जाके काम आएगा। दो कजन्स भी थे, मतलब एंड में मुझे घर से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने मतलब बोला कि पीजी ले लो। तो मतलब 1 मंथ के लिए मैंने पीजी भी लिया था। और फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब ऑनलाइन सारी असाइनमेंट्स वही सबमिट करते थे, तो मुझे कॉलेज पे कम फोकस करना पड़ा। और आप तो सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया मैम, और आप सब दोनों के जो क्विजेस थे बहुत अच्छे थे। सबसे अच्छी बात है कि आपके ऐसे दोस्त हैं, सबको नहीं मिलते, असाइनमेंट बना के सबमिट कर रहे हैं। यस मैम, उन्होंने बहुत साथ दिया। ग्रेजुएशन हो गया ना, पता चले आपके प्रोफेसर लोग देख रहे हो, ये असाइनमेंट चेक नहीं हो मैम, गए कि नहीं? चल रहा है मैम, पर अब तो थर्ड ईयर में आ गए हैं, टीचर्स को भी पता है थोड़ा सा, मतलब अब तो क्लियर हो गया, तो अब अब चल कोई जाता दिक्कत है। नहीं है। गलतियां माफ। चलो बढ़िया है ये यस। चीज। ओके, अच्छा लगा जान के कि आपका थ्रू आउट जर्नी कैसा क्या रहा है, एंड आपने डेफिनेटली बहुत सारे फेसेस ऐसे देखे हैं जहां पर आप डिमोटिवेट भी हुए, जैसे आपने बोला है कि उस मोमेंट पर आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी मम्मा थी वहां पर, तो आपने मतलब आंटी जी ने वहां पे आपको सपोर्ट किया काफी अच्छे तरीके से। वो चीज बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं इस जर्नी में हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहे, कहीं ना कहीं यस वो सर। बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी तो जैसे कि हर एक क्रूशल रोल मतलब प्ले करती है हर एक एग्जाम में, तो वो बहुत जरूरी है। यस सर। या तो मतलब मैं टाइम नहीं दे पाती थी, मतलब सारा टाइम पढ़ती रहती थी, कंसिस्टेंसी बनी रहे, तो उस टाइम में भी सपोर्ट करते रहे, फंक्शन भी कम अटेंड करती थी, तो सारे सपोर्ट करती थी, हर एक मूव पे सपोर्ट करने वाले थे। ओके, ओके सेजल, सो वंस अगेन अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस, एंड आपसे बात करके थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लगा। या थैंक यू मैम। congratulations and wish you all the ऑल best द for your बेस्ट। future. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Yeah, ओके, okay. बहुत सारे बच्चे आपके इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। होप नाउ दे विल बी हैप्पी वाचिंग दिस इंटरव्यू। यस मैम। एंड डेफिनेटली एक चीज लर्नर्स को मैं बताना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सजल ने जो भी बुक लिस्ट फॉलो की होगी, डेफिनेटली हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट बुक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सजल। या ओके, थैंक यू सर। Thank you, Sejal, for joining us for this interview. Thank you. थैंक यू मैम।